आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने केबीआर पार्क की पूरी 5 किलोमीटर लंबी सड़क को वन वे रूट में बदल दिया। साइन बोर्ड और कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद मुख्य सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही, क्योंकि लोगों को नए सिस्टम के हिसाब से ढलने में परेशानी हुई। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 से होते हुए हाईटेक सिटी, गच्चीबौली और फिल्मनगर को जोड़ने वाली केबीआर पार्क रोड पर आमतौर पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर तक भारी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि यह ऑफिस जाने का पीक समय होता है। अब दोनों तरफ से रास्ते वन वे यानी क्लॉकवाइज होने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सामान्य से ज़्यादा धीमी हो गई है, क्योंकि जो लोग साइन बोर्ड नहीं देख पाए वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लेन बदलते हुए नजर आए। तेलंगाना में शेयर मुद्दे को लेकर एक बार फिर से महेश कुमार गौड़ ने निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2002 का जो नियम है वो साफ तौर पे गलत है। हर गरीब को वोट देने का अधिकार है और इससे लोगों के वोट छीने जा रहे हैं। तो SIR हो रहा है, इनसे कॉमन वोटर का नुकसान हो रहा है। 2002 का सर्टिफिकेट लाना जो कंडीशन लगा है, वो कंडीशन से बहुत सारे लोगों का वोट गिरफ्तार हो रहा, वोट निकाला जा रहा है। प्रजातंत्र में वोट का मूल्य बहुत बड़ा है। गरीब का वोट छीनने का प्रयास SIR के जरिए हो रहा है। 2002 का कंडीशन निकाल देना चाहिए। इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक को वोट मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड है। SIR का डेट अभी बढ़ाना है। पूरे सर्टिफिकेट्स लाके सौंपे तक कॉमन मैन को मौका देनी चाहिए। थैंक यू। हरियाणा के पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसे संसद में कानूनी मान्यता मिली हुई है, इसलिए हर नागरिक को इसे स्वीकार करना चाहिए और इसका सम्मान भी करना चाहिए। इस गीत को देश का मान बढ़ाने के लिए अपनाया गया था और इसे गाना देशभक्ति की भावना और हमारे आज़ादी के लिए लड़ने वालों के बलिदान को याद करने का एक मौका है। मातरम का जो गीत है वो पार्लियामेंट में कानून बना हुआ है और उस कानून के मुताबिक हर हमारे नागरिक जो है उसको मान्यता देते हुए और उसको अभिनंदन भी करना चाहिए। और वो गीत गाते समय देशभक्ति और हमारे जितने भी आज़ादी में भाग लेकर कुर्बानी हुए उन लोगों को याद रख लेना, मन में उनको स्मरण करना और इस गीत को वंदे मातरम को देश की ऊंचाई को पहुंचाने के लिए वो वंदे मातरम लाया गया। तो इसलिए वैसी वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरमैन सोनिया गांधी जी बीजेपी सांसद एटाला राजेंद्र ने कहा कि सरकारी जमीन, सरप्लस जमीन या मंदिर की जमीन के तौर पर चिन्हित जमीनों जो 60, 70 या 80 साल पहले लोगों को दी गई थी और जिन पर खेती करके वे अपनी आजीविका चला रहे थे, उन्हें अब तेलंगाना सरकार रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए निशाना बना रही है। हमारी मांग है कि इसे रोका जाए, क्योंकि यह अन्यायपूर्ण और अनुचित है। 60, 70, 80 ईयर्स पहले जो गवर्नमेंट लैंड्स, सरप्लस लैंड्स, टेम्पल लैंड्स, अलग अलग नाम से जो लैंड्स है वो लैंड्स को असाइनमेंट किया था। थोड़ा एक्सटेंट वैसे कल्टीवेट करते जीवन चलाते थे। वैसा लैंड्स को आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी उसको खींच के रियल एस्टेट धंधा करने के लिए सोच रहा है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है बोल के हमारा डिमांड है। इससे पहले जो इंदिरम्मा राज्यम इंटिंटा सौभाग्यम बोल के जो कहा, आपके जैसे जो मुख्यमंत्री जब अगर रहा 1 एकड़ भी इन लोगों को ज़मीन नहीं मिलता था, 1 एकड़ भी नहीं बचता था। इतने साल 24 लाख ऑफ एकर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट रूप से जो गरीब लोगों को दिया था, तो लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जो गरीब लोग कल्टिवेट कर रहा था, इतने साल के बाद आप खींच के रियल एस्टेट करने का क्या मतलब है? ये गलत है। इसके ऊपर हमारा पार्टी आंदोलन करने का तैयार है
और हमारा जो लीगल रास्ता है, लीगल रास्ता से फाइट करने को भी रेडी है। भूलक्ष्मी योजना पर तेलंगाना रक्षा सेना यानी TRS की अध्यक्ष के कविता ने कहा, सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए मेरा पक्का मानना है कि जमीन का मालिकाना हक मिलना अहम उन चीजों में से एक है जिन पर सरकार को पहल करनी चाहिए। मेरी मांग है कि तेलंगाना सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक यह पक्का करे कि जिन लोगों के पास असाइनमेंट जमीन है उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जाए। इसके अलावा आज हमने तेलंगाना रक्षा सेना की तरफ से भूलक्ष्मी नाम की एक योजना शुरू की है। जब हम तेलंगाना में सत्ता में आएंगे तो हम भूलक्ष्मी योजना लागू करेंगे। इस योजना के जरिए हम तेलंगाना के हर उस परिवार को 1 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखेंगे जिसके पास जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ECA ज्ञानेश कुमार का जिक्र करने और भारतीय वोटर ID की तारीफ करने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, कृपया उन्हें अमेरिका ले जाएं, हम अगली फ्लाइट से EVM भी भेज देंगे, वहां यानी अमेरिका में भी SIR करवा लीजिए। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम EVM भी भिजवा देंगे, वहां SIR भी कराओ, टू सर्व विथ लव, SIR कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रम्प लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था। ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि हर दिन लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही हम सुबह 11 बजे इकट्ठा होते थे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सदनों में खड़े होकर चर्चा की मांग करते थे। हम लगातार बहस के लिए नोटिस दे रहे थे ताकि हम मुद्दों पर चर्चा कर सकें। देखिए, एकदम साफ है, आप पत्रकार हैं, आपके यहाँ पे भी रिसर्च करते हैं लोग। आप लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा के हर दिन के जैसे ही 11 बजे हम लोग असेंबल होते हैं, 11:05 या 11:10 पे दोनों हाउसेस में येलो पीस, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लोकसभा में राहुल गांधी जी खड़े होते हैं और किस चीज़ की मांग करते हैं आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए, आप खुद रिसर्च करिए। हर दिन हम नोटिस देते थे चर्चा करवाने की, बहस करवाने की, ताकि हम ये जो मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करें। चर्चा की ही मांग कर रहे थे हम। एक नोटिस दोनों हाउसेस में अपोजिशन पार्टीज की तरफ से किस बात की चर्चा की मांग कर रहे थे। अब ये दो चीज निकाल के देख लीजिए, फिर किरण रिजिजू सच बोल रहे हैं क्या नासिर हुसैन सच बोल रहे हैं, आपको पता चल जाए। और झारखंड ये तो हम कई दिन से प्रयास कर रहे थे, राहुल गांधी जी स्टैंड भी ले चुके थे कि जो कुछ भी उनके खिलाफ हुआ था, फोर्स जो इस्तेमाल की थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने स्टैंड भी लिया था, बात भी बोली थी। और हमारे तरफ से अलायंस पार्टनर होने के नाते हम लोग जो हमारे अलायंस पार्टनर को संदेश देना था वो संदेश भी दिए थे। अच्छा होगा कि ये इशू सॉर्ट आउट हो गया। बीजेपी के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर बीजेपी नेता सिटी रवि ने कहा कि मैं नई टीम के गठन पर बधाई देना चाहता हूं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। अगर हम साथ मिलकर कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। हम बधाई देना चाहता हूं, नया टीम बना है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी को बधाई है। आपका नेतृत्व में, आपका टीम का नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होना, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी होना, सर्वशक्त होना। हाँ, डबल धमाका मिला है तो राजयोग होता है ना, ऐसा ही रहता है। संगठित काम है, हम सब लोग एकजुट होकर के काम करेगा तो, कांग्रेस नीतियों के खिलाफ लड़ेगा तो बीजेपी फिर सत्ता में आएगा, नो डाउट। नागेंद्र कब मंत्री रहे उस समय उनके ऊपर आरोप, हम लोग आरोप किया था। वाल्मीकि डेवलपमेंट बोर्ड में 187 करोड़ लूट लिया है। किसका पैसा? गरीबों का पैसा, एसटी समुदाय का पैसा, वो लूट लिया है, ऐसा आरोप हमने किया था। उसकी वजह से 14 लोगों के ऊपर मुकदमा दाखिल हुआ, जेल में भी गए। कल सरकार गवर्नमेंट हमको उत्तर दिया है 89 करोड़ 62 लाख पैसा लूटा है। वो पैसा अभी तक वापस नहीं आया, अभी भी 50 करोड़ के ज़्यादा पैसा अभी तक फिर वापस नहीं आया। उसके बावजूद में भी नागेंद्र को फिर मंत्री बना है, मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ है।
कांग्रेस लुटेरों लोगों के मदद करता है, फिर उनको मंत्री बन करके एसटी समुदाय को अपमानित किया है, भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहा है। चामराजनगर गोलीबारी की घटना पर तमिलनाडु के नेताओं के बयानों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के प्रशासन में दखल नहीं देना चाहिए। राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि हमें अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करनी है। उन्हें अपना काम करने दें, हम अपना काम करेंगे। मैं उनके प्रशासन में दखल नहीं देना चाहता। हमें अपने राज्य की गरिमा बनाए रखनी है। उन्हें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट जारी करने की कोशिश नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वंदे मातरम को पूरा गाना जाना चाहिए। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को इसे गाने में क्या दिक्कत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देने का कोशिश नहीं कर रहा है। एक बार केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, वंदे मातरम पूरी तरह गाना है। इसमें गाने के लिए तकलीफ क्या है सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को? बार बार इस विचार को, इस मुद्दे को उठा के अपमान करना, देश को अपमान करना उचित क्या है उन लोगों को? इसलिए बीके हरिप्रसाद हो या सोनिया गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी का मांग यही है, सोनिया गांधी जी को खुल के अपॉलॉजी बोलना पड़ेगा। ये हमारा डिमांड है। आपके अलायंस पार्टनर कुमारस्वामी बोलते हैं सर, सोनिया गांधी आती है इटली से, इसलिए उनसे पेट्रियाटिज्म क्या एक्सपेक्ट करें, जो हम लोग हैं इनको करना चाहिए। वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी और एक बार कर्नाटक की जनता की तरफ से और देश की जनता की तरफ से सोनिया गांधी जी को मांग करता हूँ, इसमें जिद्दी ना करते हुए एक बार अपॉलॉजी देने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सो शी शुड अपॉलोजाइज विदाउट एनी फर्दर डिले। दिस इज आवर डिमांड। थैंक यू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं वही वंदे मातरम गाया जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने गाया था। अगर इसे गाना अपराध है तो वे पिछले 18 सालों से यह अपराध करते आ रहे हैं। अगर यह अपराध है तो गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज करें। अगर यह अपराध है तो नेहरू जी के भी खिलाफ केस दर्ज करें। अच्छा, नहीं कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं। नो, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what you talk on alliance issues as far as Goa is concerned? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that will be solved at the level of high command. साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।